इस तरफ ये वाला जो स्थान है ये हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के महलों के मुख्य अवशेष हैं। यहाँ इसी स्थान पर होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के और अग्नि के अंदर बैठी थी। ये वाला जो स्थान है ये है भक्त प्रहलाद का उसी समय का कुंड। इसी स्थान पर अपनी गोद में बैठा के अपने नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप को चीर दिया। ये है वो बावड़ी जिसमें भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया था। राम राम साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपने हिरण्यकश्यप के उस शहर में आ गए हैं। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कर्म भूमि रही है। जी हाँ साथियों, ये करौली जिले का हिंडौन शहर है। लाल पत्थरों का यह औद्योगिक शहर जो है वो उस समय हिरण्यकश्यप की राजधानी रही थी। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद जो है वो विष्णु का भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था, असुर प्रवृत्ति का था। तो यहीं से शुरू होती है सुर और असुर के बीच की ये कहानी। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वो प्रहलाद को नहीं मार पाया और अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके और हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के अनेक प्रयास किए, जिसमें एक आपने कई बार टीवी में, फिल्मों में, नाटकों में देखा होगा कि उसे कुएं में फेंकने का प्रयास किया गया। ये हिंडौन शहर के बीच में वही कुआं है जिसमें हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को फेंका था, लेकिन कहते हैं कि वो उसे मार नहीं पाया और भगवान के कमल के ऊपर वह जिंदा रहा। साथियों, ये जो कुआं आप देख रहे हैं, कहते हैं कि कुछ वर्षों पहले यहाँ इसमें एक शिलालेख भी लगा हुआ था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। इस कुएं की गहराई करीबन 100 फीट से भी अधिक है, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है, यह नीचे से बंद हो चुका है। ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोकल लोगों का भी ऐसा कहना है कि कई वर्षों से उन्होंने भी यही कहानियाँ सुनी हैं कि यह कुआं हिरण्यकश्यप का है। अब ये जो स्थान है वो चारों ओर से बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। कहते हैं कि उस समय यह जो पूरा नगर है वो 2 प्राचीन पौराणिक कहानियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक महाभारत की कहानी। महाभारत काल में जो राक्षस हिडिम्ब था और उसकी बहन हिडिम्बा, वो उसी स्थान पर उस समय हिडिम्ब वन जो था वहाँ रहा करते थे। वो यही स्थान है और ये हिरण्यकश्यप का कुआं कहलाता है, जिसमें भक्त प्रहलाद को फेंका गया था। यह स्थान जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये है भक्त प्रहलाद का कुंड, जिसे प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। उस समय यह पूरा क्षेत्र हिरण्यकर्ण वन या हिंडन वन के नाम से जाना जाता था। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह स्थान 2 पौराणिक कहानियों से जुड़ा हुआ है और हिरण्यकश्यप के यहाँ कुछ साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, जिसमें ये वाला जो स्थान है यह है भक्त प्रहलाद का उसी समय का कुंड। इस शहर के अंदर उस समय का कुआं, बावड़ी, वो पहाड़, वो सभी साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, जिन पर से भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि एक कुआं जो है वो यहाँ बना हुआ है, हालांकि अब जो है वो इस कुएं को ऊपर से बंद किया गया है। यहाँ इसे प्रहलाद कुंड के पास में ही कहते हैं कि उस समय होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेके और जलाने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि भक्त प्रहलाद विष्णु भगत जो है वो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बच गया और होलिका, जिसको वरदान था कि अग्नि उसे कभी नहीं जला सकती, वो कहते हैं कि उस अग्नि में जल गई। उसके बाद से आज भी होली के पावन पर्व पर होलिका का दहन किया जाता है। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये प्रहलाद कुंड है और इसी प्रहलाद कुंड के किनारे पर वहाँ भगवान नरसिंह का वो मंदिर बना हुआ है, जहाँ भगवान विष्णु जो है वो नरसिंह अवतार लेके और उस खंबे को फाड़कर यहाँ प्रकट हुए थे। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं, आगे की तरफ आइए मेरे साथ, यहाँ भगवान नरसिंह जी का वो मंदिर बना हुआ है और वो स्थान आज भी हजारों वर्ष पुराना वो स्थान आज भी यहाँ मौजूद है, जहाँ होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया और भगवान नरसिंह जी यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ जो है वो ये जो सामने आप स्थान देख रहे हैं, ये वाला, ये है भगवान नरसिंह जी का वही प्राचीन मंदिर। हालांकि देख रेख के अभाव में यह स्थान जो है अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व जो है वो खोता जा रहा है और यहाँ आने वाले भक्त जो हैं वो इक्का दुक्का लोग ही यहाँ आते हैं
और फिर कहते हैं कि दर्शन करके यहाँ से चले जाते हैं। इस स्थान की बदहाली आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक ये जो प्रहलाद कुंड है इसकी स्थिति भी खराब थी। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं इनका अब जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन मुख्य मंदिर और इस पवित्र स्थान का, जिस स्थान ने इस शहर को अपना इतिहास दिया, अपनी कहानी दी, अपना नाम दिया, इस स्थान की दुर्दशा आप खुद देख सकते हैं। आइए साथियों, अब अपने अंदर की ओर चलते हैं। ये स्थान जो आप देख रहे हैं यही मुख्य मंदिर है। होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और इस स्थान पर, ये जो स्थान आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ इसी स्थान पर होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के और अग्नि के अंदर बैठी थी। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बच गया, लेकिन होलिका जो है वो अग्नि में जलकर खाक हो गई। और धीरे धीरे जब भक्त प्रहलाद के ऊपर और यातनाएं बढ़ने लगी, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध इसी स्थान पर किया था। यह जो एरिया जब वहाँ मैं खड़ा हूँ अब, ये थोड़ा सा ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर। यहाँ इस तरफ है, नीचे की ओर प्रहलाद कुंड है। और ये वाला जो स्थान मैंने आपको बताया, ये वही स्थान है जिसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। जहाँ तहाँ आप देखेंगे आपको अब पत्थर निकलते हुए दिखाई देंगे और धीरे धीरे यह स्थान जो है वो अब नष्ट होता जा रहा है। इस तरफ ये वाला जो स्थान है ये हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के महलों के मुख्य अवशेष हैं। इसके अंदर की ओर चलते हैं। ये आप ऊपर का स्थान देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ कमरे जो हैं वो 2 कमरे ठीक ठाक अवस्था के अंदर हैं। ये इस तरफ है मंदिर का जो नीचे का स्वरूप है। आइए अब आगे की ओर चलते हैं। उस समय यह महलों के अंदर का भाग था। जी हाँ, ये जो स्थान है वो हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के महल के मुख्य अवशेष हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कमरा यहाँ आज भी मौजूद है, लेकिन ये पूरा अंदर का जो भाग है वो बिल्कुल टूट गया है और ये दीवारें जो हैं वो अब धीरे धीरे गिरने लगी हैं। और यहाँ आप देखेंगे ना तो ये देखिए, और ये इस तरफ का ये मकान है ना, ये भी धीरे धीरे अब गिरने लगा है। हालांकि इधर का एक मकान सुरक्षित है, मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। उस छत जो है उसकी बिल्कुल भी अब टूटने वाली है, यहाँ से जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो मैं आपको इस तरफ से वहाँ से दिखाता हूँ। इस तरफ से आप जब इन ऊपर वाले महलों को देखेंगे तो आप इनकी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि कई हज़ारों वर्ष बीत जाने के बाद भी, लेकिन अगर इस पे किसी स्थानीय या राज्य सरकार का कोई ध्यान होता, पुरातात्विक महत्व का ये स्थल जो है वो आज इतना बदतर हालत में नहीं होता। जी हाँ साथियों, ये आप देख सकते हैं इसकी हालत जो है वो कैसी हो गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है वो खुदाई भी की गई है। ये उसी समय का महल बना हुआ है। और ये इस तरफ का आप देख सकते हैं, ये नीचे का कमरा जिसकी छत बिल्कुल टूट चुकी है। और ये ऊपर प्राचीन महल बालाजी का यहाँ मंदिर, और भी बहुत सारे यहाँ प्राचीन धार्मिक स्थल, धार्मिक महत्व की इमारतें बनी हुई हैं। भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक यातनाएं दी और अनेक बार मारने का प्रयास किया। ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना उसे कोई रात में मार सकता है, ना उसे अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से मारा जा सकता है। ना दिन में, ना रात में, ना नर, ना मादा, ना जीव, ना जंतु, ना आकाश में, ना धरती पर, ना कोई मनुष्य और ना ही कोई दानव, ना ही कोई देवता। कहते हैं कि इस तरह का एक अजीबोगरीब वरदान हिरण्यकश्यप को प्राप्त था, लेकिन हर व्यक्ति का अंत जो है वो निश्चित होता है। और गीता के अंदर एक श्लोक भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य
तदात्मानम सृजामहे। जी हाँ, बिल्कुल यह उक्ति यहाँ फिट बैठती है और कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भर गया तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को इसी स्थान पर, ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी स्थान पर अपनी गोद में बैठा के, ना दिन का समय ना रात का समय, संध्या वेला में, ना ही मनुष्य का शरीर ना ही दानव का शरीर, आधा शेर का और आधा मनुष्य का शरीर लेके अपने नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप को चीर दिया। साथियों, राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा जब यहाँ रहते थे, कहते हैं कि अज्ञातवास के समय मत्स्य जनपद में यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के लिए पांडव जो हैं आए थे। पांडव पुत्र भीम जो है उसका विवाह हिडिंब की बहन हिडिंबा से हुआ था और उनका पुत्र जो है वो घटोत्कच कहलाया, जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से भाग लिया था। घटोत्कच का वध जो है वो कर्ण के हाथों हुआ था। ये जो स्थान है वो राजस्थान के करौली जिले में हिंडोन कस्बे के अंदर है, जिसे आज हिंडोन शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर जिला मुख्यालय से यह करीब 156 किलोमीटर दूर है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। ये है वो बावड़ी जिसमें भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया था। कहते हैं कि इस बावड़ी में भी भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया, लेकिन वो इसे नहीं मार पाया, जिसे आज जच्चा की बावड़ी कहा जाता है। और यह बिल्कुल हिंडोन शहर के बीचों बीच स्थित है। साथियों, भक्त प्रहलाद की जो नगरी है बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उसी समय के कुछ महल बने हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे आप देख सकते हैं कि ये पत्थर उस समय के पड़े। हिरण्यकश्यप और हिडिंबा का शहर कहे जाने वाले इस हिंडोन शहर को अपना नाम देने वाले इस स्थान की दुर्दशा देखिए कि यहाँ ना ही कभी कोई सर्वे हुआ है और ना ही इस पवित्र स्थान के पौराणिक कथाओं के साक्ष्य ढूंढने का प्रयास किया गया है। ना जाने किस राजनीति के चलते यहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई सर्वे तक नहीं हुआ है, लेकिन दंत कथाओं और किंवदंतियों में इसका अपना एक विशेष स्थान है जो कि लोक मान्यताओं पर आधारित है। और जहाँ लोक मान्यता आती है वहाँ आस्था अपने आप पैदा हो जाती है, और जहाँ आस्था होती है वहाँ ना कोई तर्क होता है और ना ही कोई कुतर्क होता है। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो, ये स्थान पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई आपको त्रुटि लगती है तो हमें ज़रूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।